यहाँ से उठ करके नहीं जाना है आपको। आज कुछ ना कुछ तो ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतारना ही है। पूरा सुनो, समझो, पूरा कर पाओ अच्छी बात है, ना कर पाओ तो कम से कम 1% कार्य तो करना ही होगा। आज से अष्टहनिका महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग जानते हैं कि यूं तो जैन धर्म में एक नहीं अनेकानेक पर्व हैं। अष्टमी एक पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, चतुर्दशी पर्व है, पंचमेरु पर्व है, रत्नत्रय पर्व है, अष्टहनिका पर्व है, 16 कारण पर्व है और भी अनेकानेक पर्व हैं। लेकिन आप लोग जब नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं, उसकी प्रस्तावना में, उसकी स्थापना में क्या पढ़ते हो? सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। अर्थात आज एक नहीं 2 पर्व हैं यूं तो, अष्टमी पर्व, दूसरा अष्टहनिका पर्व, तीसरी बात सरब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। 8 दिन का अष्टहनिका पर्व सबसे बड़ा, 10 दिन का 10 लक्षण से भी बड़ा, 32 दिन का 16 कारण से भी बड़ा, वर्ष में 3 बार आता है और आप लोग लगभग 3 बार तो मना ही लेते होंगे। साधु संतों के सानिध्य मिलने से 3 बार ना सही तो कम से कम 1 बार तो अष्टहनिका पर्व मना ही लेते हो। क्या उपस्थित जन समुदाय में से कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है क्या कि 8 दिन का होने मात्र पर भी ये सभी पर्वों में बड़ा क्यों है? सारे पर्वों का एक अपना अलग महत्व है, अपना अलग स्थान है। सभी पर्व अपने आप में विशेष हैं। अष्टहनिका पर्व सभी पर्वों में सबसे बड़ा क्यों है? एक श्रावक शाश्वत पर्व की गिनती में शाश्वत पर्व तो 10 लक्षण भी शाश्वत पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी भी शाश्वत पर्व है, 16 कारण पंचमेरु रत्नत्रय सभी शाश्वत पर्व हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में तो 4 ही दिशाओं में है, पंचमेरु पर्व में तो 5 जगह जाते हैं, तब भी देवी देवता जाते हैं। सिर्फ देवी देवताओं के जाने से बड़ा पर्व हो जाता। और कोई बता सकता है क्या? धर्म इसमें महानुभाव, शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, पहली बात, आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी और अष्टहनिका, अष्टमी और चतुर्दशी ये भी शाश्वत पर्व है और जैन दर्शन में इनका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि आप अन्य दिन विशेष ज्यादा कुछ धर्म त्याग तपस्या ना कर पाओ, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को कोई वगैरह करते रहना चाहिए। आपने कभी विचार किया कि क्यों अष्टमी और चतुर्दशी को लेकर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनिराज पूज्यपाद श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, अष्टमी चाष्ट कर्माग्नि सिद्धि लाभा चतुर्दशी पंचमी ज्ञान लाभाय तस्मात् हृदयमाचरेत्। यदि 8 कर्मों की आकुलता व्याकुलता आपके जीवन में ज्यादा है, निरंतर प्रयास पुरुषार्थ धर्म करने के बाद भी कर्मों की असमंजस वाली स्थिति जो हमेशा आपके जीवन में विघ्न संकट अंतराय उपस्थित करते रहते हैं, ऐसे श्रावकों को विशेष रूप से 8 कर्मों को नष्ट करने का प्रतीक अष्टमी के दिन व्रत उपवास संयम साधना अभिषेक पूजन पाठ करना चाहिए। सिद्धि लाभा चतुर्दशी, जो व्यक्ति पारिवारिक सांसारिक व्यापारिक आर्थिक सामाजिक किसी भी क्षेत्र में अति पुरुषार्थ करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और निश्चित रूप से आत्मसिद्धि के लाभ के लिए अर्थात शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए और सांसारिक प्रत्येक जिस कार्य में आप सही हैं, 2 नंबर के कामों में नहीं, 1 नंबर के प्रत्येक कार्य में सफलता के निकट तक पहुंचाने के लिए यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं सफल, विशेष रूप से आपको चतुर्दशी वाले दिन व्रत उपवास संयम साधना अभिषेक पूजन पाठ जब तक ध्यान साधना करनी चाहिए। पंचमी ज्ञान लाभाय, यदि बुद्धि विवेक ज्ञान को लेकर के आपके जीवन में समस्या है तो पंचमी वाले दिन व्रत उपवास संयम साधना अभिषेक पूजन पाठ करना चाहिए। ऐसा 6वीं शताब्दी में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने पूज्यपाद श्रावकाचार्य में लिखा। चलो ये बात तो समझ में आ गई। और क्या विशेष है? और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टमी चतुर्दशी को चंद्रमा की किरणों की वजह से समुद्र के जल का स्तर बढ़ जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है?
जल ही है, जल की मात्रा है। तो चंद्रमा की किरणों की वजह से पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ जाता है और हमारे शरीर में भी 71% क्या है, जल ही है। तो चंद्रमा की किरणों का असर हमारे शरीर पर भी होता है। अर्थात आप किसी अन्य दिन यदि व्रत उपवास एकासन वगैरह करते हैं तो प्यास वगैरह की परेशानी हो सकती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, आपको थकान, कमजोरी, चक्कर वगैरह आने की समस्या हो सकती है। लेकिन वहीं आप अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं तो चंद्रमा की किरणों से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में 71% पानी ही है, तो आपका जल का स्तर बढ़ेगा, तो आपको प्यास वगैरह की समस्या, बॉडी डिहाइड्रेट होना, चक्कर आना, घबराहट होना, वो समस्या आपको सामान्यतया अष्टमी और चतुर्दशी को नहीं होगी। इसलिए भी अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत उपवास करने के लिए विशेष कहा जाता है। और एक सबसे ज्यादा विशेष कारण, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि बाकी आप अन्य दिन जो धर्म, साधना, व्रत, उपवास, संयम जो भी आप करते हैं हमेशा विशेष फलदायी होता है, लेकिन अष्टमी के दिन आप छोटा सा, सामान्य सा, कैसा भी धर्म करो, कोई भी त्याग करो, कोई भी साधना करो, हमेशा याद रखना अष्टमी और चतुर्दशी के दिन किया गया धर्म साधना, किया गया धर्म कार्य हमेशा अनंत गुना ज्यादा फल देता है। अगर एक दिन का एकाशन किया तो कितने एकाशन का फल मिलेगा? अनंत एकाशन का फल। अष्टमी के दिन अभिषेक किया, कितने अभिषेक का फल मिलेगा? अनंत अभिषेकों का फल। इसका ये मतलब नहीं कि कल से मंदिर आना, अभिषेक, पूजन पाठ करना सब बंद। कब जाएंगे? अष्टमी 14। हाँ, अष्टमी और चतुर्दशी को एक दिन जाओ और अनंत गुना फल मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं महानुभाव, डेली करते रहना चाहिए। डेली भी करते हैं वो भी विशेष फल को देने वाला ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति डेली रोज नहीं कर पाते, वो भी अष्टमी इत्यादि के दिन कोई किसी प्रकार का विशेष धर्म करके, चाहे देव दर्शन हो, चाहे अभिषेक देखना या पुरुष वर्ग के द्वारा अभिषेक करना हो, भगवान की पूजन करना हो, शास्त्र स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचन सुनना हो, व्रत नियम, उपवास, एक आसन या 2 आसन का नियम लेना हो, विशेष साधना अगर आप डेली रोज में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को करके भी अनंत गुना ज्यादा फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जैन धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी का विशेष महत्व है। अब उसमें भी अष्टमी का दिन अष्टहानिका पर्व का, अष्टहानिका 8 दिन का पर्व, और कहते हैं सर्व पर्व में बड़ा 28 पर्व है, सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण 10 दिन 16 कारण 32 दिन, सब पर्वों में सबसे बड़ा अष्टहानिका पर्व क्यों है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं बाकी के जितने भी पर्व हैं, चाहे 10 लक्षण हो, चाहे पंचमेरु हो, चाहे 16 कर्ण हो, चाहे रत्नत्रय हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, जितने भी पर्व हैं सारे के सारे पर्व मुख्यतया ढाई द्वीप में ही मनाए जाते हैं। कहाँ मनाए जाते हैं? ढाई द्वीप में ही। मनुष्य कहाँ तक है? ढाई द्वीप तक। ढाई द्वीप में ही मनाए जाते हैं। पूरे दिन भर तो पर्व की आराधना, साधना, महोत्सव, उत्सव चला करता है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद भगवान की पूजन पाठ को विराम दे दिया जाता है। ये अष्टहानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप, नंदीश्वर द्वीप में सूर्य चंद्रमा तो है लेकिन दिन रात नहीं होती, वहां हमेशा दिन ही दिन रहता है। तो देव लोग अष्टहानिका पर्व में 24 घंटे पूरे 8 दिन नॉन स्टॉप, प्रक्रिया रुकती नहीं है। पूरे 24 घंटे 8 दिन तक लगातार नंदीश्वर द्वीप में अष्टहानिका पर्व की महामहिम पूजन देवों के द्वारा होती है। तो लगातार 24 घंटे 8 दिन किसी पर्व में पूजन हो रही हो, ऐसा एकमात्र अष्टहानिका पर्व है। बाकी पर्वों में रात्रि में पूजन वगैरह को विराम दे दिया जाता है। इसलिए 8 दिन का होने के बाद भी सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व अष्टहानिका पर्व है। समझ में आया? देवलोग करते हैं, सिर्फ ये नहीं, पूरा आंसर क्या होगा? पूरे 24 घंटे भगवान की पूजन होने की वजह से अष्टहानिका पर्व के अलावा ऐसा कोई पर्व नहीं है जिसमें पूरे 24 घंटे भगवान की पूजन होती हो। रात्रि के समय सभी पर्वों में पूजन को विराम दिया जाता है। तो 24 घंटे लगातार 8 दिन तक भगवान की पूजन होने की वजह से ये पर्व सभी पर्वों में सबसे बड़ा हो जाता है। अर्थात आज से जो पर्व शुरू हो रहा है
आज से 8 दिन तक आप लोगों को भी धर्म की कुछ ना कुछ साधना, कुछ ना कुछ आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज से सबसे बड़ा पर्व शुरू, और आज अष्टमी का भी दिन। तो आज आप जो भी नियम, व्रत, संयम, साधना का संकल्प करेंगे, आपका सारा की सारा संकल्प सबसे ज्यादा फलदायी होगा। आपके पूरे जीवन भर की साधना एक तरफ और 8 दिन की साधना दूसरी तरफ रख दी जाए, तो अगर 8 दिन विशुद्धि पूर्वक आपने साधना की है, तो 8 दिन की साधना आपके पूरे जीवन भर की साधना से ज्यादा विशेष पुण्य का बंध करा सकती है। तो आप लोग 8 दिन में कई भवों का जो पाप है उसकी निर्जरा और आगामी भवों के लिए पुण्य का संचय करना चाहते हो, तो 8 दिन क्या करना चाहिए ये हम बता दें। और आप कहें नहीं माता जी, हम लोग के बस की बात नहीं है ज़्यादा विशेष कुछ कर पाना, आप तो आगे कुछ और सुनाओ, कुछ और धर्म का विषय सुनाएं भैया लोग। 8 दिन का विशेष कर सकते हैं, बता दें। शालिका लोग देखिए, अपन 2 प्रकार से समझेंगे, एक विशेष प्रकार से और एक सामान्य प्रकार से। जिनकी शक्ति, सामर्थ्य और अनुकूलता होगी वो विशेष प्रकार वाले नियमों का पालन 8 दिन तक करेंगे, और जिनकी शक्ति, सामर्थ्य, अनुकूलता नहीं होगी वो कम से कम सामान्य वाले नियमों का पालन 8 दिन करेंगे। और 8 दिन की व्यवस्था ना भी बैठे तो कम से कम एक दिन, तो आज के दिन आप कम से कम उन नियमों का पालन अवश्य कीजिएगा। पहला नियम, प्रथम नियम होता है, आप लोग सदगृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। ब्रह्मचर्य के विषय में सभी लोग जानते हैं। आप लोग एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। कभी शरीर में कोई रोग, बीमारी या हाथ पैर में दर्द वगैरह हो जाए, आप हाथ पैर वगैरह दबा सकते हैं। कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, कोई घर में पति या पत्नी अस्वस्थ हो जाए तो अस्वस्थ होने पर उसे नहला धोला भी सकते हैं, उसके कपड़े भी परिवर्तित करवा सकते हैं। आप सभी लोग समझते हैं कि पुरुष और स्त्री के जो पति पत्नी वाले जो भाव होते हैं, उस प्रकार के भाव वगैरह नहीं करने हैं, उस प्रकार की क्रिया वगैरह नहीं करने का नाम ही ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि अलग अलग कमरे में या अलग अलग बिस्तर पर सोया जाए। तो सबसे पहला नियम है कि 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और ये विशेष में है। सामान्य में कम से कम 2 दिन का करें, अष्टमी का और चतुर्दशी का, और जो सामान्य भी नहीं ले सकते उन्हें कम से कम आज 1 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। दूसरा नियम, जो विशेष ले रहे हैं वो अंधेरा होने के बाद और सुबह जब तक उजाला ना हो तब तक 8 दिन का रात्रि में अनाज की वस्तु का त्याग, जो विशेष ले रहे हैं। जो सामान्य ले रहे हैं वो कम से कम 8 दिन का 8 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक अन्न की वस्तु का त्याग। अंतर समझते चला, मैं रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा दोबारा, समझते चल रहे हैं ना। जो विशेष लेंगे उनका नियम कब से, अंधेरा होना शुरू होगा तब से लेकर के सुबह जब तक हल्की रोशनी ना हो जाए तब तक अन्न की वस्तु का, सिर्फ अन्न की वस्तु का त्याग रहेगा। और जो सामान्य नियम लेना चाहेंगे वो कितने बजे से, 8 बजे से कितने बजे तक, सुबह 4 बजे तक। किस चीज का त्याग, अन्न की वस्तु का त्याग। बाकी की चीजों का आप लोग त्याग करें, अच्छी बात है, नहीं भी करें तो त्याग नहीं है। और जो सामान्य कैटेगरी में भी नहीं, उससे भी कम वाला करना चाहते हैं, वो कम से कम आज 1 दिन का नियम 8 से 4 बजे रात्रि में अन्न के त्याग का अवश्य लें। तीसरा नियम, यथासंभव बाहर की बाजार की बनी हुई वस्तुएं नहीं खाएंगे। जो विशेष ले रहे हैं वो 8 दिन तक किसी भी प्रकार की बाहर की नमकीन वगैरह, बाहर की बाजार की मिठाई वगैरह और भी अन्य जो बना हुआ प्रोडक्ट है, जैसे आपके अगर मसाले वगैरह बाजार के पिसे हैं, घर पर नहीं पीस सकते तो चलो कोई बात नहीं, आप चाय पीते हैं, चाय पत्ती भी अशुद्ध होती है, चलो उसका भी कोई, मार्केट की बनी चाय नहीं पीना कम से कम, ठीक है। मार्केट की बाहर बिस्लरी की बोतल का जो पैक वाला जो पानी होगा वो पानी नहीं लेना है, मार्केट की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। जो विशेष नियम ले रहे हैं और जो सामान्य नियम ले रहे हैं वो भी बाजार की वस्तु के बिना जितना चल सके, अगर नहीं चले तो कम से कम 1 दिन का आज का नियम ले लेना। नहीं है तो अन्न की वस्तु का त्याग कर दो,
अन्य अन्य ले लो। तो कोई बता सकता है कि अन्य की वस्तु के त्याग में और फलाहार में क्या अंतर हो जाता है? एक शब्द, हाँ बताइए। केले की चिप्स, केले के टिक्के वगैरह बनाएंगे तो गैस नहीं जलाएंगे क्या? अगर वो आप लोग चावल वगैरह फलाहार में जो भी आता है वो बनाएंगे तो फिर गैस नहीं जलाएंगे क्या? बताते हैं, समझिएगा, ज्यादा क्या? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अंतर। यद्यपि रात्रि में पूर्णतया चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जिनागम जिन शास्त्रों के अनुसार रात्रि में भोजन की मांस संज्ञा और पानी की पेय पदार्थों की खून संज्ञा हो जाती है। खून पीने पर जितना दोष लगता है उतना दोष रात्रि पानी वगैरह लिक्विड वगैरह पीने पर लगता है, और मांस का जितना दोष होता है उतना दोष रात्रि में भोजन वगैरह करने से लगता है। इसलिए हमारा जैन धर्म जिनागम कभी भी रात्रि में भोजन फलाहार पानी वगैरह करने की छूट नहीं देता। लेकिन जब शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो साधु भगवंत भी, हमारे साधु संत भी क्या कहते हैं, अन्न का त्याग करके नियम ले लो, जैसा कि अभी अपन ने लिया। तो अन्न के त्याग और बिना अन्न में पता है कितना अंतर है, समझिएगा। सूर्य अस्त होने के बाद अनंत समूषण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और सूर्य उदय होते ही उनकी उत्पत्ति समाप्त हो जाती है। तो सूर्य अस्त होने के बाद जो अनंत समूषण जीवों की उत्पत्ति होती है, अनाज जो होता है, अनाज में पंचेंद्रिय समूषण जीव उत्पन्न होते हैं। आप जैसे कौन? पंचेंद्रिय जीव अनंत अनाज में समूषण, और फलाहार जो है उसमें समूषण अनंत जीव तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय नहीं हो सकते, विकल्प तरह होते हैं स्थावर। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि रात्रि में यदि आप अनाज खाते हैं तो आपको पाप ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को मारना, और फलाहार करते हैं ये पाप ऐसा है कि चीटा मच्छर मक्खी इत्यादि को मारना। तो मनुष्य को मारने पर आपको संसार में जेल जरूर होगी, चीटा चीटी मच्छर मक्खी को मारने पर सजा होती है क्या? संसार में भले ही सजा नहीं होती, लेकिन कर्मों में सजा जरूर मिलती है। महानुभाव, चीटा चीटी मच्छर मक्खी कीट पतंगा के अंदर भी आपके बराबर ही आत्मा है, आपके जैसा ही उन्हें भी दुख कष्ट और तकलीफ होता है। लेकिन लौकिक लोक व्यवहार में चीटा चीटी मरने पर कोई भी आपको सजा नहीं देता है, कोई मनुष्य मरने पर सजा जरूर मिलती है। इतना ही अंतर होता है बिना अन्न और अनाज की वस्तु रात्रि में लेने से, और दोनों ही बिना अन्न की वस्तु रात्रि में लेने पर भले ही आपको सांसारिक जेल ना मिले, इन कर्मों की सजा तो भयंकर ही होगी, लेकिन अन्न के बराबर नहीं होगी। और फलाहार भी ना लें, सिर्फ पेय पदार्थ का रखें, अच्छी बात है, और उसके बिना भी चल सके तो बहुत अच्छी बात है। ये संकेत हमारा यही है, जब तक आप गृहस्थ में हैं तब तक एक गृहस्थ श्रावक को रात्रि में पूर्णतया जल का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक आप साधु संघों में जाने का विचार ना करें तब तक इसलिए नहीं करना चाहिए कि बाई चांस आप बेहोश हो गए तो जो इंजेक्शन और बॉटल लगती है ना रात्रि में लगवाती हो, उससे भी पानी पीने वाला नियम टूट जाता है। तो गृहस्थ में रहें, बाकी हर प्रकार के आहार जल का त्याग कर दें, और रात्रि में पानी ना ही पिए अगर आपका चल सकता है, अच्छी बात है, लेकिन रात्रि पानी का त्याग जब तक ग्रह त्याग की मानसिकता ना बने, जब तक आप व्रति प्रतिमाधारी ना बने, तब तक हम तो यही संकेत करेंगे कि नियम तोड़ने से बेहतर है उस प्रकार का नियम ना लिया जाए। रात्रि में पानी पियो मत, लेकिन कभी कोई परिस्थिति आ गई तो कम से कम नियम तोड़ने का पाप नहीं लगेगा। तो आपने समझ लिया? अब कोई डाउट नियमों को लेकर के? मुख्यतया 4 नियम। पहला नियम ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा बाजार की वस्तु त्याग, और चौथा 5 बार मुंह झूठा और 8 बार मुंह झूठा, और 5वां 4 ही इतने दिए बस। रात्रि भोजन ब्रह्मचर्य बाजार की वस्तु, 8 दिन के 4 नियम बस माता जी, हाफ हो जाएगा। अरे भाई, अगर 8 दिन का सामान्य नियम लेने वालों का ना चल सके तो। और चौथा नियम, आज के दिन प्रमाण कीजिए कि आज पूरे दिन
8 बार जो विशेष ले रहे हैं वो 4 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करेंगे, 4 या 5 बार, ठीक है, टोटल मुंह झूठा। और जो सामान्य ले रहे हैं वो 8 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको विस्तार से समझा दें, जैसे आप एक ही जगह खड़े खड़े या एक ही जगह बैठे बैठे 2.5 घंटे तक भी खाते रहो पीते रहो, वो एक ही बार गिना जाएगा। और चलते चलते कुछ खा रहे हो पी रहे हो, जितने कदम चल लिए उतनी बार गिनती में आएगा। तो टोटल 5 बार मुंह झूठा करेंगे, जो विशेष नियम ले रहे हैं। 5 बार यानी आपको चाय उकाली जो कुछ भी जैसा भी लेना है, एक ही जगह बैठ जाओ, खाओ पियो, फिर उठ गए तो आपका 1 बार वाला खत्म। दोबारा कुछ पी लिया, कुल्ला किया, वो काउंट नहीं होगा। अगर एक घूंट भी पानी पी लिया तो आपका दूसरी बार काउंट हो जाएगा। विशेष जिन्हें लेना है तो कम से कम 1 दिन का आज का क्या नियम, 5 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करेंगे। और ये नियम शाम तक है, ऐसा नहीं पूरी रात्रि भर आराम से करते रहो कि माता जी ने कहा है। रात्रि में करना है या नहीं करना, ये नियम शाम तक है कि जब तक रोशनी है तब तक 5 बार मुंह झूठा करना है। और जो सामान्य नियम लेंगे उन्हें जब तक रोशनी है 8 बार मुंह झूठा करना है। और अंधेरा होने के बाद कितनी बार खाना है, करना है या नहीं करना है, ये निर्णय आपका है। हम साधु हैं, रात्रि के लिए कोई भी संकेत नहीं कर सकते। तो इतने से नियम है, आप लोग पाल सकते कि नहीं पाल सकते? तो अपने अपने मन में विचार कर लीजिए कि आपको विशेष वाला पालना है या सामान्य वाला पालना है। और सामान्य भी ना सही तो कम से कम आज 1 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 दिन का रात्रि में 8 से सुबह 4 बजे तक अन्न की वस्तु का त्याग, 1 दिन का आज पूरे दिन भर में फिर 8 बार का मुंह झूठा और 1 दिन का बाहर की बनी हुई सभी चीजों का त्याग। कम से कम 1 दिन का नियम तो यहाँ से लेकर के ही जाइए। अगर ये 1 दिन का नियम भी नहीं लिया, इसका अर्थ है आपने खुले दिल से माँ जिनवाणी का स्वागत नहीं किया। आपके कानों के रास्ते से माँ जिनवाणी हृदय के द्वार तक पहुंची थी, आपने हृदय खोल करके माँ जिनवाणी का स्वागत नहीं किया है। कोई बात नहीं, खुलवाना ओटी में औजारों से भी, डॉक्टर से। दवाई वाई लेना हो तो वो पानी नहीं, 5 बार का काउंटिंग है तो 5 बार मीन्स 5 बार, 8 बार मीन्स 8 बार। तो उसमें ऐसा नहीं कि पानी पिए तो एक ही बार बैठ करके जितना ही पी लो वो 1 बार, चाहे सिंपल पानी पियो चाहे पानी के साथ कुछ खा लो, तो काउंटिंग में 1 बार ही आएगा। ठीक है, अब इन नियमों को लेकर कोई डाउट? नहीं, 5 बार सिर्फ आज के लिए कि सिर्फ आज के लिए, 1 दिन का। आज अष्टमी का दिन है, अष्टानी का पर्व। आज दो चीज एक साथ, आज 1 दिन का भी नियम लिया, 1 दिन का भी नियम अनंत गुना फलदायी, और दूसरा अष्टानी का शाश्वत और सबसे बड़े पर्व की शुरुआत आज से हुई है। ये नियम सारे एक ही दिन के हैं बस। तो पानी कैसे लेगा? हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो नहीं ले सकता। हाथ लगा कीजिए कोई ऐसा जो नहीं ले सकता नियम। नहीं, रात में जो मेडिसिन लेता वो कहाँ जाएगा? जो एक दिन का भी नियम नहीं ले सकता, तो जो नहीं ले सकता उसके लिए और आसान बता देंगे कि आज कुछ ना कुछ लेके जाओ। आज लेके नहीं गए ना, फिर माँ जिनवाणी का स्वागत नहीं हुआ, हृदय खोल के फिर क्या होगा फिर आगे चल के? ओटी में कौन खोलेगा? डॉक्टर किसके साथ? औजार के साथ। फिर बिल बहुत बड़ा आएगा आपका। माता जी आधा कोई प्रश्न? हाँ, आपने बोला बिस्लेरी पानी नहीं पीने का, तो घर घर में तो बिस्लेरी आती है, आरो लगा है वैसे आजकल। हाँ आरो यदि भी आरो भी अशुद्ध ही है, लेकिन चलो घर में लगाए तो आपका धर्म आपकी क्रिया आप जानो। लेकिन बाहर बिस्तर का वो पैक वाला पता नहीं कितने महीनों का होता है, तो जो 20 लीटर वाली बोतल आती है उसका पानी भी नहीं चलेगा जो नियम लेगा। और जो 1, 2, 250 ग्राम जितनी पता नहीं कैसी कैसी आती होंगी, बोतल का पानी छान करके यहाँ से 1 कैन भर के ले जाइए, ऐसे ही मोक्ष होगा। आज 1 दिन तो नहीं चलेगा, ठीक है। आरो वगैरह का तो हम तो आरो की भी नहीं अनुमोदना करेंगे कि वो भी अशुद्ध ही होता है। हम तो कहीं बढ़िया कुएं का, बारिश का, बोरिंग का पानी छान करके उबाल करके वो शुद्ध पानी पीजिए। बाकी घर में आरो वगैरह का आप यूज करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो निर्णय, वो विषय आपका है। ये मार्केट की चाहे 20 लीटर वाली बोतल हो चाहे छोटी मोटी कैसी भी बोतल हो, आज उसका पानी भी नहीं चलेगा। तो उसको गर्म करके पी सकते हैं। बोतल के पानी को गर्म करके आरो का पानी में नहीं चलेगा, कैसे भी करके नहीं चलेगा। माता जी आरो घर में लगा हुआ, कैंट लगा हुआ, कहाँ कुएं का गर्म करके चलेगा, बोरिंग का, यहाँ से स्विमिंग पूल लेके जाए, पानी बोरिंग, स्विमिंग पूल लेके जाए, हवड़ा बारिश
आपके हावड़ा में सप्लाई है यहाँ ऐसा तो direct आपके घर पानी कहाँ से आता है? कुआं कोई काम कितनी होना वाटर सारा पानी कुआं का सारा पानी वाटर सप्लाई कौन सा? कुएं का वहाँ हावड़ा में मंदिर भगवान वहाँ से में ले लीजिए। हम लोग का घर शिवपुर में है। म्यूनिसिपैलिटी वाला तो वो वहाँ कैसा आता है वो? चिपको में कोई मंदिर नहीं है। हाँ 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 चलो उसका चला लेना, ठीक है। आज का व्रत नहीं है, नल वाला पानी का चला लेना। माता जी आरओ का पानी का बोल दीजिए और भी उपाय नहीं है। नल वाला पानी आए उसका चला लेना, बोतल के पानी से बेटर है वो वाला पानी। आरओ का पानी का चलना ठीक चाहिए है, देंगे। तो नल वाले पानी का आप लोग चला दीजिएगा। तो आज अगर एक दिन का भी कुछ भी नियम लेकर के जाते हैं तो माँ जजमानी का स्वागत रहा। आपकी हार्ट अटैक अपना के 3 नियम चांसेस लिखिए। 20% तक कम हो जाएंगे अगर एक भी छोटा भी नियम एक दिन का भी याद दरकार लेकर के गए तो महानुभाव कल के लिए अब 2 प्रश्न छोड़ देते हैं। माता जी अभी आज थोड़ा पहला और प्रश्न अभी माता जी टाइम है और कि अष्टहानिका पर्व में विशेष रूप से सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्यों किया जाता है, जबकि अष्टहानिका पर्व में नंदीश्वर विधान होना चाहिए। नंदीश्वर विधान ही शाश्वत विधान है, अनादिकालीन है, हमेशा से वही होता आ रहा है। तो श्रीपाल और मैना सुंदर की कहानी क्या है? और सिद्ध चक्र विधान तो वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, तो अष्टहानिका पर्व में करने से क्या विशेष फल मिलता है और अष्टहानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कल लेकर के आना है। आज हम आपसे प्रश्न और पूछना चाहते हैं। अक्सर सुनते हैं कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार जल का त्याग ही श्रेष्ठ होता है। इसके अनुसार पता ना दोनों में अंतर क्या है? पालें, कम से कम एक दिन अवश्य पालें। तो महानुभाव निश्चित रूप से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज, उसके चांसेस तो कम होंगे ही होंगे। साथ में जीवन में आप ऐसे पुण्य, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़े पुण्य का बंद करेंगे। आज अष्टमी का दिन, तो आपका ये छोटा सा धर्म भी अनंत पुण्य का बंद और अनंत कर्मों की निष्ठा आपको करवाएगा। आपसे भव्य जीवों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। और कल अष्टहानिका में अष्टहानिका में सिद्ध चक्र विधान वाले प्रश्न का उत्तर आप लेकर के आए। और 7:15 बजे या 7 बजे प्रश्न का टाइम? 7 7:15 ना, आज अब 7:05 को लेकर के आई हमें 7 बजे। जल्दी सुनना है, भूख लगा दी है क्या? ज्यादा सुनना है माता जी। हाँ, तो बिहार तो सुबह होगा। हाँ, अपन को ऐसा टाइम बिठाना है कि आपके यहाँ जिनका चातुर्मास है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य उनकी सेवा में तत्पर होना है। तो उनका भी सुबह सुबह बिहार चलेगा संघ का, और उसके बाद आहारचर्या वगैरह भी है। तो जिसकी जैसी अनुकूलता बैठे, जिसकी सुबह बिहार की अनुकूलता बैठे वो बिहार में जाए, और जिसकी आहारचर्या की अनुकूलता बैठे वो आहारचर्या में जाए। और प्रवचन भी वहाँ पर होगा। तो 7 से 7:30, आज से 15 मिनट में एक्स्ट्रा दे दी आपको। कल से आप हमें लेके कितने बजे आते हैं वो आपका है, हम 7:30 बजे छोड़ देंगे। आप 7 बजे लाए तो 7:30 बजे छोड़ेंगे, 8 बजे तक। तो वहाँ के प्रवचन छूट जाएंगे फिर। माता जी यहाँ जाए वहीं पे ठीक है हम लोग 8 बजे तक माता जी। हाँ, आचार्य श्री के सामने कह दोगे माता जी ने छोड़ा नहीं। नहीं माता जी कोई नहीं लेगा। जय शारद। 8 बजे आपको तक वहाँ प्रोसेस में नहीं जाना? नहीं माता जी यहीं पर हम यही आते नहीं आते हैं आपको। हाँ, तो यही सुनने नहीं आते हो आप लोग, वहाँ दूर की उम्मीद करें आपसे। नहीं, हम आते हो, हमारे सुनने आते हो। इसीलिए बोले माता जी 8 बजे तक। 8 बजे आज तो नहीं रखेंगे। 7:45 माता जी 7:45 7:45 माता जी 7:45 7:15 से 7:45 वाले रहने, लेकिन 7 बजे 7 से अभिषेक 7:45 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कर। विशेष हाँ माता जी 8 दिन तक कर रही है। अष्टहानिका में 8 बजे। भाई जिनवाणी सुनने के लिए ऐसी ललक। मैं साधु के हम 10 मिनट और सुना, यहाँ पे भी बंद करो, घड़ी निकलने दो घर पर। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं थोड़ा कम करो, आप तो बढ़ ही जा रहे हो। 8 बजे। ठीक है, तो कल देखते हैं। अगर कल 7 बजे अभिषेक इनका कंप्लीट हो गया, इन्हें 7 बजे मंच पर लेकर के आ गए, तो 7 से 7:30 रखेंगे। और ये लाने में 7:15 बजाते हैं, तो 7:15 से 7:45 जो अपना टाइम है वही रखेंगे। तो कल पुजारी लोगों पर, आप लोगों पर निर्भर है। बोलिए ना ठीक है, अगर 7 बजे लाए माता जी अष्टमी का 8 करिए पूरा 8 बजे तक का। अष्टमी का 8 बजे तक। चांद का 8 बजे तक। अष्टमी का 8 बजे तक माता जी। अष्टमी का 8 बजे तक। तो 8 बजे ये तक क्या है? हम 7:45 पर लाए, 7 पर लाए, 7:45 बजे छोड़ना। माता जी 45 मिनट। हाँ
माता जी 8 बजे तक। इतने बड़े बड़े इतने अच्छे समझदार शब्द अरे माता जी 45 मिनट, अब यहाँ की वहाँ देख लो। चलिएगा विचार कर लेते हैं। कल सुबह का अभिषेक जैसे ही होगा, बस 7 बजे हो गया तो 7 बजे से शुरू करेंगे और कल अगर 7:15 तक हुआ, कल जिस टाइम पर अभिषेक पूर्ण हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने आगे वाले दिनों का टाइम रहेगा। 7 बजे हुआ तो डेली 7 बजे और 7:15 पर हुआ तो फिर कल से परसों से डेली अपना 7:15 पर ही प्रवचन का विषय शुरू होगा। ठीक है। जय बोले द्वादशांग मई जनवाणी माता की।